देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं एक लोको पायलट हूँ। हमारे साथ भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्हें भूल जाना हमारे बस की बात नहीं है। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी। उस वक्त मैं एक बहुत ही पुराना लोको पायलट था। मेरी उम्र करीबन 42 साल की थी, लेकिन उस वक्त मेरा प्रमोशन हुआ, जिस वजह से मैं आगे के रास्तों के बारे में थोड़ा कम ही जानता था। मगर मुझे मेरे सहकर्मी रास्ते के बारे में बता देते। उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था और ठंड ने अपना एक जमावड़ा बिछा रखा था। चारों तरफ सर्दी का मौसम था। रात में सफ़र करने का मन तो नहीं करता, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं होता, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी रात में ही रहती थी। इसलिए मुझे रात में सफ़र करना पड़ता। मैं लगातार 18 साल से उसी नौकरी में काम कर रहा था, मगर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ साल के बाद एक खौफनाक घटना मेरे साथ घटी। मेरा गांव उदयपुर के करीब पड़ता है। ये घटना मेरे साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नैनी जंक्शन पर घटी थी। रात के लगभग 10 बजने वाले थे, लेकिन तभी हमें आगे से खबर मिली कि आगे से पटरी पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जिसे ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे में हमें हमारी ट्रेन को प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। लेकिन जब मैंने ये बात अपने जूनियर सहकर्मी को बताई तो वह थोड़े चौंकते हुए अंदाज में बोले, सर, आप उस स्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं। उस स्टेशन पर रात में भूत प्रेत का साया मंडराता है और रात में वहाँ पर रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है या फिर ऐसे बोल रहे हो? हमारी ट्रेन उस स्टेशन की तरफ ही बढ़ रही थी। उसके बाद जब ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंची तो मैंने देखा कि वह पूरा का पूरा स्टेशन एकदम सुनसान पड़ा था। उस स्टेशन पर सिर्फ 1 या 2 आदमी ही नजर आ रहे थे और पूरा का पूरा स्टेशन खाली ही था। ये बात सच में हैरान कर देने वाली थी, मगर मुझे लगा कि रात काफ़ी हो गई है, तो ऐसे में लोगों का आना भी कम हो गया है। यही सोचकर मैं भी ट्रेन से नीचे उतर गया। मेरा जूनियर, जिसका नाम देवेश था, मुझे बार बार उस स्टेशन पर उतरने से मना कर रहा था, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मेरा तो अब सर दर्द करने लगा, इसलिए मैं बाहर घूमने लगा। अभी मैं वहाँ पर घूम ही रहा था, लेकिन तभी मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं घूमते घूमते ट्रेन से काफ़ी दूरी पर आ चुका था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपनी भूख को नहीं। तो मैं अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी ढाबे को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी मुझे किसी आदमी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी। ये आवाज़ सुनकर मैं तो एक पल को हैरान रह गया। फिर जब मैं चारों तरफ देखने लगा तो मुझे वहाँ पर सिर्फ घनघोर सन्नाटे के अलावा सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड। मैं अभी भी किसी ढाबे को ही ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से एक बार फिर उस आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो आवाज़ मेरे बिल्कुल सामने से आ रही थी। मैं भी इस आवाज़ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। वह आवाज़ मेरे बिल्कुल सामने से ही आ रही थी, मगर मैं आगे की तरफ बढ़ता गया। अब मैं ट्रेन से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका था, लेकिन वैसे भी ट्रेन 2 घंटे तक उसी स्टेशन पर रुकने ही वाली थी। तो मुझे ट्रेन के चलने का तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि ट्रेन भी मैं ही चलाने वाला था। तभी वह चिल्लाने की आवाज़ एकदम से तेज होने लगी, लेकिन जब मैं थोड़ी दूर और आगे गया तो उन आवाज़ों का आना धीरे धीरे बंद हो गया। ये बात सच में चौंका देने वाली थी। मैं लगातार आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने से कोई मेरी तरफ आ रहा है। जब मेरी नज़र उसके बदन पर पड़ी तो मुझे वो साफ साफ तो नज़र नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर रोशनी से जगमगा रहा हो, क्योंकि उस अंधेरे में मुझे वह आदमी लाइट की तरफ साफ साफ नज़र आ रहा था। मगर अभी तक ना तो मैं उसका चेहरा देख पाया और ना ही ठीक से उसका पूरा शरीर देख पाया था। फिर वह जिस तरह मेरे पास आ रहा था तो उसकी गति काफ़ी तेज लग रही थी, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे सोचने पर बार बार मजबूर कर रही थी,
वो ये थी कि उसके कदमों की चलने की आवाज़ मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी, मगर मुझे लगा कि शायद उस आदमी की चाल ऐसी ही होगी। अभी भी वह आदमी मुझसे थोड़ी दूरी पर था, मगर जब वह मेरे एकदम से करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि जो चीज़ लाइट की तरह चमक रही थी वह उसका सफ़ेद सफ़ेद कंबल था। मैंने उस आदमी से कहा, अरे उस्ताद जी, यहाँ पर कोई ढाबा मिलेगा क्या? मगर वह आदमी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रुका और अपने रास्ते की तरफ चुपचाप निकल पड़ा। उसका ये व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अभी भी मैं किसी ढाबे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मगर जब मुझे लगा कि यहाँ पर आसपास मुझे कोई भी ढाबा नहीं मिलेगा तो मैंने वहाँ से वापस ट्रेन की तरफ चलना ही बेहतर समझा। लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मैंने देखा कि वह आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। फिर उस आदमी ने मुझे एक भारी आवाज़ में कहा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अभी उस ढाबे तक पहुंचा दूंगा। मुझे वह आदमी थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने उसके पीछे ना जाना ही बेहतर समझा। और फिर मेरी नज़र उसके फटे पुराने कंबल के अंदर से उसके बदन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसका शरीर छिला हुआ था। और उसके बाद जब मैंने अपनी नज़र उसके पैरों पर डाली तो मैंने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी शैतान को देखा था, लेकिन शायद उस शैतान को भी ये पता चल चुका था कि मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चल गया है। तो वह शैतान अचानक से पीछे पलटा। इस बार जैसे वह पीछे पलटा तो मैंने देखा कि उसका पूरा का पूरा चेहरा अब उसके कंबल से हट चुका था और उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव नजर आ रहे थे। उसका खौफनाक चेहरा मेरे दिल में डर को पैदा कर रहा था। मैं लगातार उस ठंड में भी पसीने से भीग गया था। आज पहली बार मुझे भूत प्रेत पर विश्वास होने लगा। तभी अचानक वह आदमी एक भयानक आवाज में बोला, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ढाबे तक लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज सुनकर किसी भी मनुष्य के अंदर डर का एक अलग ही माहौल पैदा हो जाए। उसके बाद मैं तो वहां से सीधा भागने लगा। मैं उस वक्त 42 साल का था, तो वैसे भी मेरा वहां से तेज गति से भागना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन जब मैं वहां से भाग रहा था तब मैंने देखा कि वो आदमी बिल्कुल मेरे साथ साथ भाग रहा है। और फिर अचानक से वो आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके बाद अब वह मेरे सामने खड़ा था तो मैं उसके बाद वहां से पीछे की तरफ हटने लगा। मैं काफ़ी थक गया था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था सिवाय वहां से भागने के। मैं थोड़ा चक्कर काटकर वापस ट्रेन के इंजन की तरफ दौड़ने लगा। तभी मैंने देखा कि उस जगह पर रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। चारों तरफ से उन आवाज़ों ने एक अपना अलग ही डेरा सा जमा लिया था। उस वक्त डर के मारे मेरी तो हालत खराब होने लगी। मैं किसी तरह अपने आप को संभाले हुए वहां से किसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था। उस नैनी जंक्शन पर मेरी तो डर की कोई सीमा नहीं थी। चारों तरफ मुझे साए ही नजर आ रहे थे। उन भटकती आत्माओं के परिवार ने मुझे पूरे तरीके से घेर लिया था। मगर उसके बाद मैं किसी तरह पटरियों के पास पहुंच गया और उनके पास से ही जोर से भागने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से मुझे अचानक ही एक औरत नजर आई। वो औरत दिखने में काफ़ी भयानक लग रही थी। फिर मैं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे मुड़ना ही मेरे लिए भारी पड़ सकता था। लेकिन उस वक्त मुझे पीछे मुड़ना ही ठीक लगा। मगर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वह आदमी अब और भी भयानक रूप लेकर बिल्कुल मेरी मौत बनकर मेरे पीछे खड़ा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था। मगर मैंने उसके बाद सामने की तरफ भागना ही ठीक समझा, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि अगर हमें भूत प्रेत कहीं नजर आता है तो हमें कभी भी ना तो अपने रास्ते से भटकना चाहिए और ना ही पीछे भागना चाहिए। इसलिए मैं सामने की तरफ भागा। मगर जैसे जैसे मैं भाग रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि वह औरत भी मुझसे उतनी ही दूरी पर नजर आती जितनी कि वह शुरुआत में थी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे ट्रेन के पास पहुंच रहा था और तभी अचानक से मेरा पैर वहीं जमीन की दरार के अंदर पड़ गया, जिस वजह से मैं
वहीं जमीन पर गिर पड़ा और तभी मेरे शरीर पर थोड़ी चोट लग गई, मगर मैं किसी तरह उठने लगा और फिर वापस सामने की तरफ तेजी से भागा। तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा जूनियर, जो कि अभी अभी मुझे ट्रेन में इस स्टेशन पर चारों तरफ निकलने के लिए मना कर रहा था, वह मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। लेकिन उसके पास जाने से पहले मुझे उस औरत और भयानक आदमी को किसी भी तरह चकमा देना था। वह अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा दूरी पर था, मगर मैं जल्दी से भागता हुआ पहले तो पटरियों के ऊपर चढ़ गया और वह औरत और आदमी दोनों भी शायद मुझे उस रेलवे लाइन के ऊपर चढ़ाना चाहते थे और मैं भी उन पटरियों के ऊपर चढ़ गया। अभी मैं कुछ देर के लिए वहीं पर बैठा रहा, लेकिन मैंने एक चीज जो बार बार नोट की, वह अब मुझ पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे थे जब तक मैं उन पटरियों के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं उन पटरियों के ऊपर से वापस खड़ा हुआ कि वह दोनों वापस एक बार फिर से वहां पर प्रकट हो गए। इसका मतलब वह मुझे ट्रेन के द्वारा मारना चाहते थे, मगर अब ट्रेन के चलने का समय हो गया था और अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ा लेट होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर ही होती है। यानी कि अब मुझे जल्दी से वहां तक पहुंचना होगा जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, मगर मुझे उन शैतानों से भी पीछा छुड़वाना था। मगर मैं तो चारों तरफ से फंस चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, करो या मरो। इस बार मैंने निश्चय किया है कि मैं पटरियों के ऊपर से भागता हुआ ट्रेन के पास पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं तेज गति से भागा और फिर पटरियों के ऊपर बहुत तेज गति से दौड़ लगाई। और इस बार मैंने देखा कि वह आत्माएं बहुत ही तेज गति से मेरे पीछे भाग रही थी। वो दोनों शैतान हवा में उड़ रहे थे। उसके बाद मैं सीधा उस ट्रेन के पास जाकर सीधे ट्रेन के अंदर पहुंचा तो मैंने अपने सहकर्मी को इस पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर उसने बताया कि दरअसल ये रेलवे स्टेशन पिछले 8 सालों से हैवानियत की दुनिया में अब बस चुका है। आए दिन इस रेलवे स्टेशन पर नई नई घटनाएं होती हैं। साथ ही यह स्टेशन अब पूरे तरीके से भूतिया माना जाने लगा है। इस स्टेशन पर रात में कोई भी नहीं रुकता। यही वजह थी कि आज ये स्टेशन पूरे तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था। वो रात मैंने जैसे तैसे तो काट ली, मगर आज भी उस रात को भूल पाना मेरे लिए संभव है। उसके बाद मैं कभी भी उस रेलवे स्टेशन पर किसी भी काम के लिए नहीं उतरता, चाहे वो कितना भी ज़रूरी काम हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।